सत्यनारायण की पूजा करने से घर में शांति और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और अगर सत्यनारायण की पूजा नहीं की तो फिर आपका नुकसान तय है, समझो। ये बात मैं नहीं, सत्यनारायण की कथा खुद ये बात बताती है। जय शिवराय। मैं आजाद रणबीर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक कल्पना बन गई सत्यनारायण। क्यों ये सत्यनारायण दिनों दिन पूरे भारत में फैल रहा है और कैसे पढ़े लिखे लोग भी इस पाखंड को बिना मतलब झेल लेते हैं। पहला सवाल सबके मन में जरूर होगा, कैसे शुरू हुआ ये सत्यनारायण। आप सत्यनारायण की किताब जैसे ही पढ़ने लग जाओगे आप सत्य को प्राप्त कर लोगे और सत्यनारायण को भूल जाओगे, क्योंकि इसी किताब में आपको बहुत से जवाब मिल जाएंगे। आप पाएंगे 200 साल पहले कोई सत्यनारायण नहीं था। एक कथा में आपको लालच दिखाया गया कि कथा करने पर आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, तो वही दूसरी कथा में आपको डर भी दिखाया गया कि अगर सत्यनारायण नहीं किया तो कैसे आप पर और आपके परिवार पर संकट आ सकते हैं। उसमें लिखी हर बात बिना तर्क और बिना सर पैर के लिखी गई, इसीलिए तो शायद गाड़गे बाबा भी व्यंग करते हुए कहते हैं, सत्यनारायण खुद ही गुस्सा होकर साधुवाणी की जहाज पानी में डुबो देते हैं और पूजा करने के बाद जहाज को पानी से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो सुना है कि मुंबई के आसपास अंग्रेजों का कोई सोना चांदी लूट कर ले जाने वाला जहाज भी डूब गया था। उस जहाज को निकालने के लिए ये पाखंडी पंडे पुरोहित लोग सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं आयोजन करते, जिसमें जहाज बाहर निकले और देश की गरीबी दूर हो जाए। गाड़गे बाबा की इस चुनौती को उस समय भी किसी पाखंडी ने स्वीकार नहीं किया और ना आज का कोई पाखंडी इसे स्वीकार कर सकता है, क्योंकि ये सब पाखंडी जानते हैं कि सत्यनारायण वगैरह कुछ नहीं होता। लोगों के दिमाग में कुछ पाने का लालच और बहुत कुछ खोने का डर डालकर इस थीम के तहत बस 100-150 साल पहले ही शुरू किया गया है ये सत्यनारायण नाम का पाखंड। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, क्यों दिनों दिन बढ़ रहा है सत्यनारायण का प्रचलन। इसका सीधा सरल जवाब, भेड़ चाल। हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहां आपको इंसान कम और इंसान की खाल में भेड़ ज्यादा दिखाई देंगे। आपने भेड़ का झुंड तो देखा ही होगा, वो कैसे एक के पीछे एक बिना सोचे समझे चलते जाते हैं। आगे चलने वाला गलती से भी कुएं में गिर क्यों ना जाए, फिर भी बाकी के सब भेड़ कुएं में ही गिर जाते हैं। वैसा ही आज हमारा समाज बन चुका है। किसी ने कुछ किया तो खुद भी देखा देखी वैसा ही करना स्टार्ट कर देता है बिना सोचे समझे, और तब तक करता रहता है जब तक कि खुद भी कुएं में ना गिर जाए। बस दूसरे करते हैं, इसीलिए हम भी वो सत्यनारायण करेंगे। उनको ये बड़ी नहीं कि उसमें सच है या फिर झूठ। अब तीसरे सवाल का जवाब तो एकदम आसान है। आज तक हर कोई क्यों इस सत्यनारायण की भागड़ कथा को सत्य के नाम पर झेल रहा है। क्या पढ़े लिखे लोग इतना भी समझ नहीं पाते कि ये सब पाखंड है। इस तीसरे सवाल का जवाब थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो झूठ को सीधा नकार देते हैं, कोई पूजा नहीं, कोई पाखंड नहीं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान और तर्क को नहीं जानते, पर उनके मन में पूरी आस्था और श्रद्धा होती है। ऐसे लोगों को पाखंडी पंडित जी जो बोलेगा वो बेचारे श्रद्धा समझ कर लेते हैं। लेकिन समाज में तीसरे टाइप के लोग भी हैं जो समझ तो गए हैं कि ये सब पाखंड है, फिर भी वो इस पूजा को करने से मना नहीं कर पाते। और यही वो लोग हैं जो समाज के दुश्मन होते हैं। इनको आप डबल ढोलकी कह सकते हो। वक्त आया तो इधर आते हैं, वक्त गया तो उधर भी खिसक लेते हैं। इन डबल ढोलकियों का कोई तत्व, कोई मूल्य, कोई संस्कार नहीं होता। ये जरूरत के हिसाब से अपना पाला बदलते रहते हैं। जिसमें स्वाद दिखाई दे वही रास्ता डबल ढोलकी अपनाते रहते हैं, इसलिए विश्वास पात्र तो बिल्कुल नहीं होते। इन डबल ढोलकियों के पास अलग अलग कारण होते हैं कि वो सत्यनारायण की कथा क्यों कर रहे हैं। अगर आप गौर करो तो आपको इनमें से एक कारण जरूर बताते नजर आएंगे। अरे भाई, हम भी कहाँ मानते हैं इन चीजों, लेकिन मैडम कह रही थी नया घर है करवा लेते हैं पूजा। तो कोई कहता है घर वालों की बहुत इच्छा थी तो मना नहीं कर पाया यार। तीसरा कारण यह भी है, घर में बच्चों ने गणपति जी बिठाए हुए थे, पंडित जी ने मैडम को बोला सत्यनारायण की पूजा करवा लो, तो करवा ली पूजा। और ये लास्ट वाला कारण तो बड़ा खतरनाक है भाई। अरे भाई, आजकल सभी तो करते हैं सत्यनारायण, पता है इससे कुछ होता जाता नहीं है, पर लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या कहेंगे हमारे बारे में। देखो ना, इतना बड़ा घर बना लिया, शादी में इतना खर्चा करवा दिया, और एक सत्यनारायण नहीं करवा रहा है। कितना कंजूस है ये आदमी। बस ये सब बातें लोग ना बोले इसलिए भी डबल ढोल की लोग जो नहीं करना चाहिए वो कर ही देते हैं।
और इन डबल ढोलकियों में अच्छे खासे बिजनेसमैन, उद्योगपति, अफसर, नेता, अभिनेता, क्रिकेटर जैसे सेलिब्रिटीज तो होती ही है, साथ ही हमारे आम लोगों में से भी कुछ पढ़े लिखे शिक्षक, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी नौकरी पेशा लोग भी डबल ढोलकी होते हैं, जो सत्यनारायण जैसी पूजा पाठ रखकर इस पाखंड को और भी पब्लिसाइज करते हैं। इन्हीं डबल ढोलकियों के कारण आम लोगों में धारणा बन जाती है कि जब वो करता है तो उसको कोई फायदा हो रहा होगा, इसीलिए कर रहा है ना, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है। और भोली भाली बेचारी आम जनता भी इन डबल ढोलकियों को देखा देखी अपने कैपेसिटी के हिसाब से सत्यनारायण जैसी पूजा रखवा ही देते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सब देख आप समझ ही गए होंगे, एक डर, दूसरा लालच और तीसरा कारण सबकी खुशी के खातिर डबल ढोलकी रवैया। यही मुख्य वजह है कि लोग आजकल सत्यनारायण जैसी पूजा करते जा रहे हैं। अंत में आप ही सोचो, क्या कोई ऐसी पूजा संभव है जो एक दिन कर लेने से आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि आ जाएगी? तार्किक और वैज्ञानिक रूप से तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर ये मान लिया जाए कि सत्यनारायण पूजा एक झूठ है, ढकोसला है, क्योंकि किसी भी चीज को सच मानने के लिए चाहिए सबूत। और सत्यनारायण कथा के बारे में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि कथा करने से अचानक पैसा मिलता है या ना करने से भगवान नाराज होकर सजा देते हैं। सिर्फ पंडित कहता है और हम मान लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो आप खुद से पूछो, क्या भगवान इतने छोटे हैं कि एक दिन कोई पूजा न करने पर गुस्सा हो जाए? अगर हम हर घटना को भगवान की सजा या कृपा मानेंगे तो हमारे जीवन में आई सुख समृद्धि और कुछ असफलताओं का असली कारण हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ पाने के लिए आप मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता में बदलने के लिए आप प्लानिंग के साथ मैदान में उतरते हो और कामयाब हो जाते हो। लेकिन जब आप अगर तार्किक विचार न करो तो आप आपकी कामयाबी का भगवान की कृपा समझ बैठेंगे। ये सिर्फ गलती नहीं, इससे समाज के युवाओं में एक गलत संदेश जा सकता है कि मेहनत चाहे कितनी भी करो, जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक आप सफल भी नहीं बन सकते। और दूसरी तरफ जो असफल लोग हैं, अगर वो अपनी असफलताओं को भी भगवान की सजा मानकर बैठ गए तो कभी उन गलतियों को जान ही नहीं पाएंगे। आखिर उन्होंने मेहनत और प्लानिंग तो की थी, फिर भी उनको कामयाबी क्यों नहीं मिल सकी? वो व्यक्ति गलतियों को ढूंढकर उनमें सुधार करने के बजाय भगवान की कृपा पाने के लिए और भी पाखंड की तरफ मुड़ जाएगा। और पाखंड एक ऐसी दलदल है जिससे निकलने के लिए हम जैसे गिने चुने ही लोग आपको हाथ देंगे, वरना बाकी तो आपके साथ खुद भी पाखंड की दलदल में डूब बनने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, खुद से सवाल करते रहिए और सोचिए, क्या हम विश्वास के नाम पर अंधविश्वास तो नहीं पाल रहे हैं अपने दिमाग में? अगर हाँ, तो ऐसे अंधविश्वास से बचिए, क्योंकि आप सच को लंबे समय तक नजरअंदाज तो कर सकते हैं, सच से बच नहीं सकते। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीख या प्रेरणा जरूर मिली हो। आपकी राय, सलाह या आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय विज्ञान।